Hello dear students, I welcome you all in today's session. In our previous video, we did first part of our third chapter in our 8th class coursebook. It so happened the title of the chapter is The Selfish Giant. Today I am going to read for you the second part of this very chapter. Let's start it. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. तो इस पार्ट के जो कुछ ग्लिम्स हैं वो हमें इन 3 पॉइंट्स में बताए गए हैं कि जब एक दिन हमने पढ़ ही चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ एंड हुआ था वहाँ हमने चैप्टर को छोड़ा था कि जो सेल्फिश जाइंट है उसको बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, उसे एहसास होता है कि उसके गार्डन में भी अब बसंत का मौसम आ गया है, स्प्रिंग उसके गार्डन में आ गया है। तो वो बाहर एकदम से आता है देखने के लिए। तो क्या होता है, वो देखता है कि बच्चे जो हैं वो ट्रीज़ पर खेल रहे हैं, बर्ड्स वहाँ पर चहचहा रहे हैं, फूल महके हुए हैं। जायंट बहुत खुश होता है अपने उन फ्रेंड्स को वापस पाकर, और जो एक छोटा सा बच्चा है उसको वो बहुत ही प्यारा लगता है और अचानक से वो छोटा बच्चा डिसअपियर होता है। चलिए तो अब डिटेल में सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child. वो एक बहुत ही शानदार दृश्य देखता है। सबसे शानदार दृश्य है ये जो उसने आज तक देखा है। एक छोटा सा होल हो गया था दीवार में, और उस होल में से बच्चे जो हैं वो निकल के क्रीप करके अंदर आ जाते हैं रेंग कर, और वो सारे बच्चे अब ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठे हैं। वो देखता है हर ट्री पर कोई ना कोई छोटा बच्चा बैठा है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स। और पेड़ वापस से उन बच्चों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं कि वो दोबारा से अब खिल उठे हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और जो ट्रीज़ हैं वो अपनी आर्म्स को जेंटली वेव कर रहे हैं, प्यार से अपनी टहनियों को मतलब हिला रहे हैं वो अबोव द चिल्ड्रंस हेड्स। इस तरह से हिला रहे हैं वो जैसे बच्चों के हेड को वो सहला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, वो खुश होकर ट्विटर कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्रीन ग्रास से बाहर निकल आए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहे हैं। इट वॉज़ ए लवली सीन, बहुत ही प्यारा दृश्य था ये। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अब भी एक ऐसा कॉर्नर था जिसमें अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और उस फारदेस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और वो बच्चा इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, और वो उस पेड़ के चारों ओर वांडर कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि वो उस ट्री पर चढ़ना चाहता है लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, और वो बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ़ से और फ्रोस्ट से ढका हुआ है। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट, और जो पूर्वी हवा है वो उसके ऊपर अब भी रोर कर रही है, उसके ऊपर अभी भी वो बह रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। पेड़ उस छोटे बच्चे को कहता, अरे छोटे बच्चे चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो ट्री अपनी ब्रांचेस को जितना नीचे झुका सकता था उतना नीचे झुका लेता है। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन वह बच्चा बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जैसे ही जाइंट उस दृश्य को देखता है उसका हृदय जो है वो पिघल जाता है, उसका दिल पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश था। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और अब वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि बसंत मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, स्प्रिंग जो सीज़न है मेरे यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा था। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। कहता है कि मैं इस छोटे से बच्चे को इस पेड़ पर चढ़ा दूंगा और फिर मैं इस दीवार को भी गिरा दूंगा।
एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और वो ये निर्णय कर लेता है कि अब से उसका गार्डन हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। उसने जो भी किया था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख था, इस बात का पछतावा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन। तो वो नीचे उतरता है, धीरे से दरवाज़ा खोलता है और गार्डन के अंदर जाता है। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। लेकिन उसे देखकर बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि वो दौड़ पड़ते हैं और गार्डन में फिर से विंटर आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। केवल जो छोटा बच्चा है वो नहीं भागता है। फॉर हिज आइज़ वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। क्योंकि इसकी आंखों में तो आंसू इतने भरे हुए थे कि उसे तो वो दैत्य, वो जायंट आता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। और जो जायंट है वो धीरे से उसके पीछे जाता है चुपके से और उसको बहुत ही कोमलता से अपने हाथों में उठा लेता है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और वो उस छोटे बच्चे को ट्री पर चढ़ा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूजम। और जैसे ही वो बच्चा ट्री पर बैठता है वैसे ही अचानक से जो पेड़ है वो खिलखिला उठता है, खिल उठता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट। बर्ड्स उस पेड़ पर आ जाते हैं, गाना गाने लगते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them round the giant's neck। और वो जो छोटा बच्चा है वो अपनी दोनों बाहों को फैलाता है और जायंट की नेक में वो डाल लेता है। एंड किस्ड हिम। और वो उसको किस करता है, उसको प्यार करता है उस दैत्य को, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर। और जब दूसरे बच्चे ये देखते हैं कि जायंट जो है उतना विकेड नहीं है जितना कि वो पहले था, वो उतना नीच नहीं है, अब वो उसने कोई अब गलत काम तो नहीं किया है दैत्य ने, दैत्य तो अब छोटे से बच्चे से प्यार कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो दूसरे बच्चे भी अब ये इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि अब जायंट वैसा नहीं रहा है। और वो भी क्या करते हैं, दे केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और वो भी दौड़कर आ जाते हैं और उनके साथ ही स्प्रिंग भी, जो स्प्रिंग सीजन है वो भी गार्डन में दोबारा से आ जाता है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। वो कहता है छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है, सेड द जायंट। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। वो एक बड़ी सी एक्स उठाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और दीवार को तोड़ डालता है। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। और जब वहाँ के जो लोग थे वो गुजर रहे होते हैं मार्केट जाने के लिए 12 बजे, तो वो देखते हैं कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। और जायंट का गार्डन जो उन्होंने आज तक जितने भी गार्डन देखे हैं उनमें से सबसे सुंदर गार्डन था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड। सारा दिन वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। और वो बच्चे शाम को जायंट को अलविदा कहने के लिए आते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल चैम्पियन ही सेड। तो जायंट पूछता है वो छोटा बच्चा कहाँ है, लिटिल चैम्प कहाँ है वो। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। वो लड़का जिसे मैंने ट्री पर चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट को वो बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि उस बच्चे ने जायंट को किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता। ही हैज़ गोन अवे। वो तो चला गया था। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट। जायंट कहता है उसे भी कल बुला के लाना। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन बच्चे कहते हैं कि वो नहीं जानते वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। और उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। ये सुनकर दैत्य को बड़ा ही दुख होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। हर दोपहर को जब भी स्कूल ओवर होता बच्चे आते और जायंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। लेकिन वो छोटा बच्चा जिसने जायंट को प्यार किया था वो दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। जायंट हालांकि सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, लेकिन वो फिर भी अपने उस छोटे से फ्रेंड को याद करता था और उसके बारे में बातें करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से। और वो कहता था कि मैं उसे किस तरह से दोबारा से मिल पाऊंगा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। ऐसे ही साल दर साल गुजरते रहे
जायंट जो है अब वो काफ़ी बूढ़ा भी हो गया और कमज़ोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वो क्या करता, बच्चों को गेम्स खेलते हुए देखता तो वो उनकी प्रशंसा करता, उनके गेम्स को एडमायर करता और अपने गार्डन को भी एडमायर करता, बच्चों के खेल को वो देखता। आई हैव I have many beautiful flowers, he said. वो कहता कि मेरे पास अब बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सुंदर फूलों से भी सबसे ज़्यादा सुंदर ये बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक विंटर मॉर्निंग को वो बाहर देख रहा था जब वो कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से भी नफरत नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, क्योंकि अब वो जानता था कि ये बस स्प्रिंग के रेस्ट करने का, स्लीप करने का समय है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, उसे पता था कि फ्लावर्स को भी अब रेस्ट करने के लिए टाइम मिला है। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक से वो अपनी आंखों को मसलता है हैरानी से, और वो बाहर देखता ही रह जाता है। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वेलस साइट, और ये निश्चित रूप से बहुत ही शानदार दृश्य था बाहर। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम्स, जो फार्देस्ट कॉर्नर था गार्डन का, वहाँ पर एक ट्री जो था वो बहुत ही प्यारे सफ़ेद फूलों से चहचहा रहा था, उस पर खिले हुए थे सफ़ेद फूल। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, उसकी ब्रांचेज जो थी वो गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पे से सिल्वर कलर के फ्रूट जो थे वो लटक रहे थे। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उस पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे जायंट को प्यार था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। जायंट जल्दी से बहुत खुश होकर नीचे उतरता है सीढ़ियों से, गार्डन के अंदर जाता है, वो घास में से जल्दी जल्दी निकलता है और वो बच्चे के नज़दीक पहुंच जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वुंड दी, और जब वो उस बच्चे के नज़दीक पहुंचता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द prints ऑफ 2 nails एंड द prints ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था उसकी हथेली पर और उसके छोटे छोटे पैरों पर 2 नेल्स के निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको चोट पहुंचाई है। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की? क्राइड द जायंट, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं अपनी बड़ी तलवार निकाल के उसको मार डालूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड कहता है नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो प्रेम के घाव हैं। हु आर्ट दो, सेड द जायंट, जायंट कहता है किसका काम है? एंड स्ट्रेंज आ फेल ऑन हिम, और वो कुछ अजीब सा होता है उसके साथ। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल झुक जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, वो छोटा बच्चा उसकी तरफ मुस्कुराता है और बोलता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, वो बच्चा कहता है कि आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, जो कि क्या है? पैराडाइज है, स्वर्ग है। मतलब वो बच्चा कहाँ से आया है? वो स्वर्ग से आया है। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चे उस दोपहर को खेलने के लिए आते हैं गार्डन में, तो वो पाते हैं कि जो दैत्य है वो मरा हुआ पड़ा है उस ट्री के नीचे, और उसके ऊपर चारों ओर वो सफ़ेद कलर के फूल बिखरे हुए हैं, और वो जो दैत्य है वो स्वर्ग में उस बच्चे के साथ चला जाता है। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और इससे आपने सीख भी ली होगी। थैंक यू।